आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगले का कंगला आ गया, कुछ कमाई नहीं की तूने? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वह कंगला का कंगला ही आ जाता है। कहानी बहुत ही रोचक है। यमराज, मनुष्य बड़ा कैसे है? वह तो तुम्हारे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई पड़ता है। तू अगर अपनी पूंछ का एक झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाट खा जाए। तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है, और उन सब से बड़ा तू है। हाथी ने कहा, नहीं महाराज, फिर भी मनुष्य मुझसे बहुत बड़ा है। यमराज जी बोले, क्या खाक है मनुष्य बड़ा? वह तो छोटा, नाटा और दुबला पतला होता है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी ने कहा, महाराज, आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं, किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तो पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, अभी जिंदा मनुष्य बुलवा कर देख लेते हैं। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि अवैधानिक तरीके से किसी मनुष्य को उठाकर लाओ। आज्ञा मिलते ही यमदूत मनुष्य लोक के लिए रवाना हो लिए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलिहान में खटिया बिछाकर सोया था। यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की भांति ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकले उस युवक को सशरीर यमपुरी की ओर ले चले। वह समझ गया कि यमदूत हमारी खटिया समेत मुझे ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे कुछ भी कहा और तू मैं हो जाएगी और कहीं थोड़ी सी खटिया टेढ़ी कर दी तो ऐसा गिरूंगा कि हड्डी पसली का पता भी नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कागज पर कुछ लिखकर वह चुपके से फिर लेट गया। खटिया यमपुरी में पहुंची। खटिया लेकर आए यमदूतों को तत्काल अन्यंत्र कहीं दूसरे काम पर भेज दिया गया। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी वह चिट्ठी देखकर यमराज के पास भिजवाया। चिट्ठी में लिखा था, पत्रवाहक, मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वेसर्वा बनाता हूँ। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। यमराज चिट्ठी पढ़कर सकते में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसके परिपालन में युवक को सर्वेसर्वा के पद पर तिलक कर दिया। अब जो भी निर्णय हो वे सब इस सर्वेसर्वा की आज्ञा से ही हो सकते हैं। अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज, इसे किस नरक में भेजें? वह कहता, बैकुंठ भेज दो, और वह बैकुंठ भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता तो वह सर्वेसर्वा उसे ना 80 नरक में भेजता, ना 9 नरक में भेजता। वह कुंभीपाक नरक में वह सबको वैकुंठ में भेज देता। थोड़े ही दिन में वैकुंठ भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानी पहुंच गए हैं जिनका सत्संग सुनकर दर्शन करके आदम निष्पाप हो गए हैं और सब के सब वैकुंठ चले आ रहे हैं। परंतु अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी वहां हो तो मेरा और उसका तो सीधा संबंध होता है। विष्णु जी सोचते हैं, ऐसा कई ज्ञानी मैंने नहीं भेजा, फिर ये सब के सब वैकुंठ में कैसे आ गए? क्या बात है? भगवान ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने जवाब दिया, भगवान, वैकुंठ किसी ब्रह्म ज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वेसर्वा के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान सोचते हैं, ऐसा तो मैंने कोई आदमी नहीं भेजा, चलो मैं स्वयं देखता हूँ। भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति की। भगवान पूछते हैं, कहाँ है यह सर्वेसर्वा? यमराज जी ने कहा, वह सामने के सिंहासन पर बैठा है जिसे आपने ही भेजा है। भगवान चौंकते हैं, मैंने तो नहीं भेजा। यमराज ने वह आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर लिखा था, आदि नारायण भगवान विष्णु।
पत्र देखकर भगवान सोचते हैं नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने सर्वे सर्वा बने उस मनुष्य को बुलाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर करे हैं तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए। वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं, प्राणी मात्र के हृदय में आप ही हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया वह आप ही की सत्ता से हुआ है और आपने ही किया है। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाले तो आप ही हैं। उमा दारू जोशित की नाई, सच ही नचावत राम गोसाई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपने ही लिखवाया है प्रभु। और गीता में भी आपने ही कहा है सब प्राणियों में मैं ही वास करता हूँ। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन भगवान जी अब ध्यान रखना कि फिर रामायण और गीता को कोई भी नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं कि मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए, इसलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे, फिर लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी, संसार नरक बन जाएगा। भगवान कहते हैं बात तो सत्य है, अरे जिंदा मनुष्य चलो भाई, हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, इसलिए मेरा नाम लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापी अपराधियों को बैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है वैसी सजा देनी थी ताकि न्याय हो। युवक ने कहा, भगवान मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवैधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए जितनी अधिक भलाई के काम हो सके मैंने कर डाले। मैंने इन सब का बेड़ा पार किया, तभी तो आप मेरे पास आ गए। फिर क्यों ना मैं ऐसा काम करूं? अगर मैं इन सबको बैकुंठ ना भेजता तो आप भी नहीं आने वाले थे और आपके दीदार भी नहीं होते। मैंने अपनी भलाई का फल तो पा लिया। भगवान सीमित मुस्कान बरसाते हुए बोले, अच्छा भाई उनको वैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और मेरे दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन्हें वापस नरक भेजता हूँ। युवक बोला, भगवान आप उन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन का फल क्या? आपके दर्शन की महिमा कैसे? क्या आपके बैकुंठ आने के बाद फिर नरक में? भगवान बोले, ठीक है मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता हूँ, लेकिन तू अब चला जा पृथ्वी पर। युवक बोला, हे प्रभु मैंने इतने लोगों को तारा है और आपके दर्शन करने के बाद ही मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े, तो फिर आपके दर्शन है वो सत्कर्म की महिमा पर कलंक लग जाएगा ना। भगवान सोचते हैं यह तो तर्क वितर्क में नारद से भी ऊपर है। उन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता तो ना सही, लेकिन यह पद तो अब छोड़, चल मेरे साथ वैकुंठ में। युवक बोला, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जिस हाथी के निमित्त से मैं आया हूँ पहले आप उसे वैकुंठ आने की आज्ञा प्रदान करें, तब ही मैं आपके साथ चलने को तैयार हो सकता हूँ। भगवान बोले, चल भाई हाथी तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जय श्री राम जी। देखा जिंदा मनुष्य की फितरत का कमाल। यमराज जी देखते ही हैरान रह गए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक